बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है मेरा बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। हमने उसके तकरीबन 3.1 के 12 क्वेश्चन देखे थे लास्ट टाइम। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो सेम क्वेश्चन थे और उसके अंदर हमें एक अननोन स्केलर की कीमत जो है वो मालूम करनी थी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की गिवन स्टेटमेंट है और यहाँ से वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की कीमत जो है वो मालूम करनी है। लेट्स स्टार्ट जी। फ़र्ज़ कर लें ये बी है, ये ए है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। इसे बी कहा, इसे ए कहा, इसको हमने सी का नाम दे दिया। यहाँ से जब मैं ए की कीमत निकालूंगा तो ये आएगा बी इनवर्स सी। देखें यहाँ पे बी ए के राइट साइड लेफ़्ट साइड पे है, तो जो इन्वर्स है वो भी इसकी लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। बेसिकली सवाल करने का मकसद यही था कि जो हमने कल क्वेश्चंस किया था वो राइट साइड पे था, ये क्वेश्चन लेफ़्ट साइड पे था। क्योंकि अब इसमें इन्वर्स इन्वॉल्व हो गया कि जो बी इन्वर्स है इसको मालूम करने का फार्मूला होता है ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ जो है, क्योंकि हम बी की बात कर रहे हैं तो बी आ जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर से दिस इज़ 1। पहले हम ए का क्योंकि यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं तो ए इस्तेमाल नहीं होगा, हम बी की बात करेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। लेट्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको ऐसे लिख लें। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख लें, एक ही बात है। आप डिटर्मिनेंट बी के लिए स्ट्रेट लाइंस, बी की वैल्यू, और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 क्रॉस 2, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर हम सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू ऑफ -1। तो यह आएगा 4 - 1 और इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 3। अब इसका दूसरा स्टेप है, दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करनी है। अब इसमें क्या करना है कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उन दोनों की जगह चेंज करेंगे। फॉर्चुनेटली ये दोनों के दोनों जो हैं 2 हैं, तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो ये 2 रहेगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -1 था, यहाँ पर भी -1 था, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लिया तो ये 1 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इस वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। बी इनवर्स 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये 1 ओवर इसकी हमने कीमत निकाली है, दिस इज़ 3। और एडजॉइंट ऑफ बी जो है हमारे पास ये मौजूद है, दिस इज़ 2 1 1 एंड 2। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स आ गया। अब इस वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर हमें ए की कीमत मालूम करनी है, तो हम जिससे हमें 1 कहा, यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड बी इनवर्स इन 1। तो यहाँ लिख लें बेशक, यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ बी इनवर्स एंड सी इन इक्वेशन 1। हम इसकी कीमत को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो ए है हमारे पास बन जाएगा, देखें, चलिए एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, बी इनवर्स सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो है हमारे पास, दिस इज़ 1 ओवर 3 मल्टीपल ऑफ 2 1 1 2, और हमारे पास सी की कीमत यहाँ पे मौजूद है क्योंकि हमने इसको सी का नाम दिया है। दिस इज़ 0 -3 8 3 3 एंड -7। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज़ 1 ओवर 3। देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हम पीछे भी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से इसके ऊपर बात कर चुके हैं। देखें, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन 2 इंटू -3 प्लस
1 into 3. Similarly, next 2 into 8 plus 1 into minus 7. Similarly, 1 into 0 plus 2 into 3. Similarly, 1 into minus 3 plus 2 into 3. Again 1 into 8 and 2 into minus 7. ये 1/3 एज इट इज़ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 0, दिस इज़ 0 plus 3 minus 6 plus 3, यह आ जाएगा 16 minus 7, यह आ जाएगा 0 plus 6, यह आ जाएगा -3 plus 6 और यह आ जाएगा 8 minus 14. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी. दिस इज़ 3 -3, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, 6, 6 में से 3 निकालेंगे 3 और 8 minus 14 minus 6. 1/3 इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच. तो जब अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू -3, 1/3 इंटू 9. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6/3, 3/3 माइनस 6/3. आप चाहें तो ऐसे लिख लें, चाहे तो ऐसे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 से कट जाएगा 1 -1 3, इसी तरह 2 1 एंड -2. ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है दिस इज़ ए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ए की कीमत निकल आएगी. तो इसी तरह अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं तो हम उससे बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक किसी भी गिवन स्टेटमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. वो भी हमारे पास एक सिंपल मल्टीप्लिकेशंस की जो मल्टीप्लिकेशंस की जो है वो क्वेश्चन है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस का. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हमारे पास मैंने इधर लिखी थी. देखें ये भी एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और वो कहता है कि आप इसको RI3 यानी इसको प्रूव करना है. दिस इज RI3. R एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है और I जो है रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है. तो जिस तरह अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 2/2 को, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का इस तरह का किया था, लेकिन वहाँ पर सिंपल इंटीजर्स इस्तेमाल किए गए थे. यहाँ पे उसने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं वो इस्तेमाल की हैं. एनीवेज देखें ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है. जब इसको आप ज़रब देंगे दिस इज़ R cos square 5. सिमिलरली ये इसका मिडल है, ये इसका मिडल है. प्लस जब इसको इसे ज़रब देंगे 0 into 0 तो ये 0 आ जाएगा. फिर माइनस माइनस प्लस जब इसको ज़रब देंगे दिस इज़ R, हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है कि R cos square 5. मुझे इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी जस्टिफाई करनी है. मुझे लग रहा है कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि जिस यहाँ पे 2 जो हैं उसकी स्टेटमेंट के अंदर R नहीं आ सकते. बिल्कुल जी, यहाँ पे जो है R मौजूद नहीं है, यहाँ पे R मौजूद नहीं है. तो स्टेटमेंट थोड़ी सी करेक्ट करनी थी, ज़बानी लिखी थी, बुक के मुताबिक इसकी यहाँ पर R मौजूद नहीं, वो मैंने चेक कर ली है. दिस प्लस R, दिस इज़ साइन स्क्वायर. अब इसी तरह द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज़ 0. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट R cos phi sin phi, फिर 0, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस R sin phi एंड cos phi.
Similarly, this is 0 plus 0 plus 0, again 0 plus r plus 0, 0 plus 0 plus 0, and similarly this is r sin phi cos phi, 0 minus r sin phi cos phi, again the third row, second column, 0 0 and 0. Next, this is r sin square phi, 0 प्लस r cos square phi. तो ये मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखें इन दोनों स्टेटमेंट्स में से इसको अगर मैं लिखूँ सिंप्लीफाई करके तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये 0 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस की टर्म है, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल r, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस की टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से r का जो है लिखेंगे हम r साइन स्क्वायर फाई प्लस r cos square phi. We can see in this we take a r common. This is तरतीब से लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस cos square phi. This is 0 0 0 r 0 0 0. यहाँ से भी r कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos square phi. तो ये हमारे पास इसकी कुछ शक्ल नज़र आ रही है. तो ये चीज़ हमारे सामने है. दिस इज़, अगर हम इस पर गौर करें, दिस इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, और ये हमेशा इक्वल टू 1 होती है. अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो ये चीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी, r 0 0 0 r 0 0 0 एंड r. देखें टेकिंग कॉमन r, इसमें से r को कॉमन ले लें तो ये आएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और जो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज़ I3. क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिख दिया. यही हम प्रूव करना चाहते थे. तो ये हमारे पास 3.1 यहाँ तक मुकम्मल है. हमने 3.1 को देखा और हमने इसको यहाँ तक मुकम्मल किया. तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 3.2 पे बात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.